नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसने हरियाणा के भिवानी जिले को हिलाकर रख दिया है। यह 19 साल की मनीषा की रहस्यमयी मौत की कहानी। मनीषा एक होनहार छात्र थी जो अपने परिवार की मदद के लिए प्ले स्कूल में पढ़ाती थी, लेकिन 11 अगस्त 2024 को जब वह नर्सिंग के फॉर्म भरने के लिए कॉलेज गई, वह अचानक गायब हो गई। 2 दिन बाद 13 अगस्त को एक खेत में उसका छत विछत सब मिला। गला कटा हुआ था, आंखें गायब थी, चेहरा नोचा हुआ था। क्या यह हत्या थी या जानवरों ने सबको नुकसान पहुंचाया था? परिवार का आरोप है कि हरियाणा पुलिस ने लापरवाही बरती थी उनके साथ। एफआईआर में देरी हुई और असंवेदनशील टिप्पणियां की गई, जैसे वो भाग गई होगी, और शुरुआती जांच में ढिलाई ने मामला बिगाड़ दिया। गुस्साए ग्रामीण सड़कों पर उतरे और मुख्यमंत्री ने एसपी का तबादला कर दिया। 5 पुलिसकर्मियों को भी निलंबित किया। अब पुलिस का कहना है कि यहाँ एक सुसाइड नोट मिला है जिसने केस को नया मोड़ दे दिया है। हम इस मामले को साफ और सरल शब्द में समझेंगे ताकि हर बात स्पष्ट हो। द हिंदुस्तान टाइम और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट्स के आधार पर हम तथ्यों को अफवाहों से अलग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मनीषा धनी लक्ष्मण गांव में रहने वाली थी। वह स्कूल में टॉपर थी और प्ले स्कूल में पढ़ाकर अपने परिवार की मदद करती थी। उसके पिता संजय एक दिहाड़ी मजदूर थे और मनीषा का सपना था नर्स बनना। 11 अगस्त को दोपहर 1:58 में मनीषा को पता चला कि बीएससी नर्सिंग का फॉर्म निकला है। उसने अपने पिता को फोन किया और बोला, पापा मैं स्कूल के बाद कॉलेज जाकर फॉर्म भरूंगी। तो पिता संजय ने हामी भर दी। यह उनकी आखिरी बातचीत थी। शाम 4 बजे संजय को मनीषा के फोन से 10 सेकंड का कॉल आया। कोई आवाज नहीं थी और फिर फोन स्विच ऑफ हो गया। चिंतित संजय तुरंत आइडियल कॉलेज पहुंचे। वहां गार्ड ने कहा कि यहाँ पे कोई लड़की नहीं आई है। जब संजय रिसेप्शन पे गए तो रिसेप्शन पर 3 स्टाफ मिले और तीनों स्टाफ नशे के हालत में लग रहे थे, ऐसा संजय ने कहा। उन्होंने कहा सब जा चुके हैं, कोई लड़की यहाँ पे नहीं आई है। संजय ने 112 पर कॉल किया और तुरंत वहाँ पे पुलिस बुलाई। फिर संजय ने सारा मामला पीसीआर पुलिस को बताई। संजय ने बोला कि आप एक बार सीसीटीवी चेक कराओ, इससे पता चल जाएगा कि वो कहाँ गई है और वो अंदर थी या नहीं थी। तो जब पुलिस ने वहाँ के स्टाफ से बोला कि सीसीटीवी फुटेज दिखाओ, तो वहाँ के स्टाफ ने बोला कि भाई अब कमरा बंद हो चुका है, कॉलेज की छुट्टी हो चुकी है एंड अभी यहाँ पे कोई अधिकारी नहीं है जो आपको फुटेज दिखा सके। आप कल आना, कल मैं आपको फुटेज दिखा दूंगी। पुलिस ने संजय को बोला कि आप नियर बाय थाने, अपने जो गांव ग्रामीण थाना है वहाँ पे जाके शिकायत दर्ज कीजिए। तो संजय वहाँ पे थाने पहुँचता है। 11 अगस्त को संजय वहाँ पे थाना पहुँचता है। थाने में पुलिस ने संजय का मजाक उड़ाया। उन्होंने बोला कि आपकी बेटी किसी के साथ भाग गई होगी या किसी के साथ पिकनिक मना रही होगी। एफआईआर तुरंत दर्ज नहीं हुई। फिर 12 अगस्त को 7:30 बजे जाकर गुमशुदा की एफआईआर दर्ज हुई। इस बीच गांव वालों को खबर मिली, लोग भड़क उठे और लोग विरोध में उतर आए। आप आसपास के गांव दिघावा, चरखी, दादरी में भी भीड़ जमा हो गई और सड़कें जाम होने लगी। 13 अगस्त की सुबह एक किसान ने सिंघानी में नहर के पास अपने खेत में एक शव देखा। कपड़े फटे थे, गला बुरी तरह कटा हुआ था, आंखें और सांस की नली गायब थी, चेहरा नोचा हुआ था और सिर्फ 5 सेंटीमीटर की गर्दन बची थी, जिसमें बाल जबड़े से फंसे हुए थे। शुरुआत में तेजाब या तेज हथियार से इस घटना का अंजाम दिया गया, ऐसी बात हुई। पुलिस ने मौके को सील किया और संजय को बुलाया। उन्होंने कपड़े और कदकाठी से मनीषा को पहचाना। सबको भिवानी सिविल अस्पताल में भेजा गया। पहले पोस्टमार्टम में बलात्कार का कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन बाहरी घाव भयानक थे और शरीर पर कट भी थे, संभवतः जानवरों की दांत का निशान हो, ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया। पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बलात्कार की कोई बातचीत नहीं हुई। वहां बोला गया कि शरीर में भयानक घाव है, शरीर पर कट है, संभवतः किसी जानवरों का निशान हो। परिवार ने दूसरे पोस्टमार्टम रोहतस PGIMS में करवाया। उसमें भी यही बात सामने आई। तेजाब की पुष्टि नहीं हुई। घाव शायद मृत्यु के बाद या कुत्तों या सियारों के द्वारा किया गया था, ऐसी बातचीत हुई। 10 सैंपल लिए गए। योनि, स्वेब, जबड़े की लार और कपड़े मधुबन फॉरेंसिक लैब में भेजे गए। परिणाम अभी लंबित है और वो आना बाकी है। मनीषा का परिवार का कहना है कि यह हत्या थी और पुलिस की लापरवाही ने हमारी बेटी छीन ली। संजय का आरोप है कि ये कॉलेज स्टाफ का सांठगांठ है। पहले दिन सीसीटीवी चेक होता तो शायद मनीषा जिंदा होती। उन्होंने पुलिस पर असंवेदनशीलता का भी आरोप लगाया, क्योंकि पुलिस ने कहा था कि वह शादी करके किसी के साथ भाग गई होगी। 14 अगस्त तक ये बात बहुत ज्यादा भड़क चुकी थी और ग्रामीण लोग गुस्से में थे, जिसकी वजह से दिल्ली पिलानी हाईवे को जाम कर दिया गया। दिघावा और चरखी दादरी में धरने शुरू हुए। लोग चिल्ला रहे थे, मनीषा को न्याय दो, दोषियों को फांसी दो। कांग्रेस की कुमारी शैलजा ने इसे राष्ट्रीय शर्म कहा। आपके अनुराग ढांढा ने कानून व्यवस्था की नाकामी पर सवाल उठाए। INLD के सुनैना चौटाल ने बीजेपी सरकार पर अमीरों को बचाने का आरोप लगाया। परिवार ने सबका अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक दोषी पकड़े नहीं जाते हैं हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने परिवार से मुलाकात की और कठोर कार्रवाई का वादा किया। सिंचाई मंत्री श्रुति चौहान ने कहा, सरकार आपके साथ है, लेकिन लोग CBI जांच की मांग कर रहे हैं क्योंकि पुलिस पर भरोसा उनका टूट चुका है। हरियाणा पुलिस ने शुरुआत में इसे IPC धारा 302 के तहत हत्या मान लिया, लेकिन परिवार ने कई गलतियां गिनाई। मिस कॉल के बाद तुरंत खोज शुरू नहीं हुई और मिस कॉल के बाद तुरंत फोन कट गया। इसके बाद फोन स्विच ऑफ हो गया। PCR वैन ने कॉलेज में CCTV चेक करने पर
जोर नहीं दिया। FIR में 24 घंटे से ज्यादा की देरी हुई। पुलिस ने असंवेदनशील टिप्पणी की और कॉलेज के CCTV फुटेज के साथ छेड़खानी का भी जिक्र किया गया। 5 पुलिसकर्मी निलंबित हुए। लोहारू SHO अशोक कुमार, ASI शकुंतला जिन्होंने कॉलेज में प्रवेश से मना किया, और ERB टीम के 3 अन्य SP महावीर सिंह का तबादला हुआ और नए SP सुमित कुमार ने जांच संभाली। पुलिस का कहना है कि उन्होंने कॉलेज स्टाफ से पूछताछ की, CCTV देखा जिसमें छेड़छाड़ के संकेत मिले और मनीषा के फोन का आखिरी लोकेशन खेत के पास ट्रैक किया। लेकिन 18 अगस्त को एक बड़ा खुलासा हुआ। SP सुमित ने बताया कि मनीषा के बैग में एक सुसाइड नोट मिला जिसमें लिखा था, सॉरी मम्मी पापा, मैं आपको मेरी वजह से परेशान नहीं देख सकती, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया। पुलिस का दावा है कि मनीषा ने स्कूल के बाद कीटनाशक खरीदा जो आत्महत्या की ओर इशारा करता है। कीटनाशक जो फसल के कीड़ों मकोड़ों को मारने के लिए एक दवाई का यूज करते हैं, वो खरीदा। पोस्टमार्टम में हथियार के कट नहीं मिले, घाव जानवरों द्वारा चबाए गए बताए गए हैं। इसमें बलात्कार या तेजाब का कोई बात नहीं की गई है। लेकिन ये दावा संदेह पैदा करता है कि वो सुसाइड नोट 5 दिन के बाद ही क्यों मिला। परिवार कहता है मनीषा खुश थी, उनमें आत्महत्या की कोई लक्षण नहीं थी। विपक्ष का आरोप है कि यह पुलिस की नाकामी छिपाने की साजिश है। 18 अगस्त 2025 तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स का इंतजार है जो जहर या बाहरी हमले की पुष्टि कर सकती है। विरोध प्रदर्शन जारी है। मुख्यमंत्री ने जल्दी नतीजे का वादा किया है, लेकिन कई सवाल अनसुलझे हैं। अगर आत्महत्या थी तो सब इतना छत विछत क्यों? क्या सुसाइड नोट बाद में रखा गया? कॉलेज स्टाफ की भूमिका की जांच क्यों नहीं हुई? 2 पोस्टमार्टम की जरूरत क्यों पड़ी? क्या सचमुच जानवरों ने सिर्फ चेहरा को हुई और गर्दन को ही नोचा? तेजाब की अफवाहें कहां से आई और उनकी पुष्टि क्यों नहीं हुई? चुनाव नजदीक है और विपक्ष बेटी बचाओ की नाकामी का मुद्दा बना रहे हैं। पुलिस ने मीडिया को गलत खबरें न फैलाने की चेतावनी दी है, लेकिन पारदर्शिता की कमी साफ दिखा रही है। मनीषा की मौत का एक दुखद याद है कि हमारा सिस्टम कितना कमजोर हो सकता है। चाहे यह हत्या हो या आत्महत्या, उसके परिवार को सच जानने का हक है। हम पुलिस और सरकार से अपील करते हैं कि राजनीतिक छोड़कर सत्य को प्राथमिकता दें। मनीषा के लिए न्याय सिर्फ एक नारा नहीं, एक जरूरत है। व्यूअर्स, आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम इस केस पर नजर रखेंगे। सुनने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले नए एपिसोड में।